एक्ने होता क्या ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं? Acne is a problem of puberty. We have a different type of acne. Diet definitely has a big role. Face wash तो use करना ही पड़ेगा. Hydration is a key factor, not only for acne, for a glowing skin. आप भी एक्ने और पिंपल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए ही है। नमस्ते और वेलकम आप सभी का एक और मजेदार एपिसोड में, जहां हम करते हैं हेल्दी गपशप। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्ने एंड पिंपल्स। सो अगर आप भी एक्ने और पिंपल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए ही है। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट, रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे हेल्दी गपशप शो पे। सो डॉक्टर सोनिया, हमारे कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हम जानना चाहेंगे कि एक्ने होता क्या है एक्चुअल में। सी एक्ने एक टीनेज और एक एडल्ट दोनों तरह एज में होने वाला प्रॉब्लम है, और एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम ओपीडी बेसिस पे बैठ के सबसे ज़्यादा देखते हैं। दुनिया में भी अगर हम देखेंगे तो आते जाते लोगों में भी सबसे ज़्यादा हमें एक्ने ही फेस पे दिखेगा। एक्ने इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, दे स्टार्ट गेटिंग एक्ने। एक्ने इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल black heads, white heads, or maybe a few big pimples on the skin. Okay, तो it starts with changes in hormones. उस समय hormonal changes के समय हमारी बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है हॉर्मोन्स के इफेक्ट से, प्लस द स्किन becomes more harder, थिक हो जाता है। जो बच्चे होते हैं वो भी एडल्ट बन के दे गो आउट, दे मूव इन सन, तो इन सब फैक्टर्स को मिला के दे स्टार्ट गेटिंग स्मॉल बम्प्स ऑन द फेस, which is known as acne, and a single acne is known as a pimple. So, okay, pimple is one thing which is a presentation of acne. Acne is the disease and pimple is its presentation. और मेल और फीमेल जो एक्ने होता है वो क्या डिफरेंट होता है? हाँ, मेल और फीमेल एक्ने में डिफरेंसेस ये हैं कि मेल स्किन थिक होती है, उसमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मेल स्किन में शेविंग की ज़रूरत होती है जिससे कि एक्ने फ्लेयर अप होता है। फीमेल स्किन थोड़ी फाइन होती है फीमेल में, लेकिन हार्मोनल चेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने। मेल्स का जो एक्ने होता है इट इज़ बिगर, डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड फीमेल्स का एक्ने इज़ फाइनर। फ्यू फीमेल्स ऑल्सो हैव वेरी बिग एक्ने, बट फीमेल एक्ने इज़ अ बिट ईजियर टू ट्रीट। ये जो एक्ने होता है ये कहाँ कहाँ हमें बॉडी पार्ट्स में हो सकता है? मेन तो फेस, लेकिन फेस के अलावा अपर चेस्ट, अपर बैक, शोल्डर्स, समटाइम्स ऑन द स्कैल्प, बैक ऑफ द नेक, फ्रंट ऑफ द नेक, यही मेन साइट्स हैं जहाँ पे ये होता है। सो फीमेल एक्ने की अगर हम बात करें, जिसके लिए खासकर टीनेज जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती हैं, और जैसे ही वो 16-17 साल में पहुंचते हैं तो उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं? मेन इफेक्ट हार्मोन्स का ही है। जो पिंपल्स या एक्ने होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स, जिसमें मेन इफेक्ट हार्मोन्स का होता है। सेकेंड थिंग इज इन्फ्लेमेशन, जो कि स्किन के चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, एंड थर्ड इज इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन। सो ऑयल प्रोडक्शन इज अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो बेसिक हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तब हमारी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। ओके, तो फीमेल्स में जो आप 16-17 एज बोल रहे हैं अब वो चेंज हो गया है। अब वो फीमेल्स में इट स्टार्ट्स अराउंड 10 to 11 ईयर्स। ओके, फीमेल्स में आजकल जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो अर्लियर एज पे आने लगे हैं। मेल्स में अभी भी वो 13-14 की एज पे ही शुरू होते हैं पिंपल्स। और हमने सुना है एक्यूटेन और आइसोट्रेटिनोइन जो है वो क्या होता है एक्ने के लिए? See, isotretinoin is a vitamin A derivative medicine which is used in acne, and Accutane is a brand name of it. Okay, so they are both the same. Accutane के नाम से ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा मिलती है और वहीं पे फेमस भी है इस नेम से। It is a vitamin A derivative and quite effective in the treatment of acne. उसमें क्या है कि जो आप अभी हमने जो हार्मोनल चेंजेस की बात की, इट वोंट इफेक्ट द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स अपनी जगह पे नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो ये हॉर्मोन्स का इफेक्ट ऑन स्किन है ये उसके अंदर एक बैरियर बन जाती है
तो जो हॉर्मोन्स का इफेक्ट ऑन स्किन है उसको रिड्यूस कर देती है। तो इस दैट वे इट इज क्वाइट इफेक्टिव कि ना तो आपके हॉर्मोन्स ऑल्टर हुए जिसके कारण आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो एक्ने, एंटी एक्ने फेस वॉश जो कई लोग यूज करते हैं, उसका सच क्या है? मतलब देखो, फेस वॉश तो डेफिनेटली द मेन फैक्टर व्हाट आई एम सेइंग इन एक्ने इज इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन। तो ऑयल्स को कंट्रोल करने के लिए फेस वॉश तो यूज करना ही पड़ेगा। एंड फेस वॉश भी लेकिन दिन में मेन 2 or 3 टाइम्स अ डे, नॉट मोर देन दैट, मॉर्निंग एंड नाइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करो, नाइट में अपना फेस वॉश करो टू रिमूव ऑल द डर्ट, ग्रीस, जो भी आपके फेस पे मेकअप है सब रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर थर्ड टाइम करना भी पड़ रहा है आफ्टरनून में, यू कैन डू इट, और इन द इवनिंग, स्पेशली इफ यू गो आउटसाइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन है, या अगर आप वर्कआउट करते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, फिर आपको एक बार और फेस वॉश करना पड़ेगा। फेस वॉश जो एक्ने के लिए अवेलेबल है तो वो बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट आपको उसमें देखना है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और जिंक पायरिथ्रोनिक इंग्रेडिएंट होता है विच इज वेरी इफेक्टिव इन एक्ने ट्रीटमेंट। इनका मेन एक्शन है ऑयल प्रोडक्शन को कम करना। तो क्या डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक्ने प्रिवेंशन में? Diet definitely has a big role in prevention, as well as a few diets are not a causative agent. They don't cause acne, they aggravate the acne which is already there. जो हमारे फेस पे ऑलरेडी एक्ने है वो उस चीज़ को बढ़ा देती है डाइट। तो जो डाइट बढ़ाती है उसमें मेन तो सारे तरह की स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, या फिर जो डाइट्स हैं जिनका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स हम बोलते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर जाते ही वो एकदम से शुगर स्पाइक करती हैं। तो जिसमें कि आजकल जो जिस तरह के ये जो जंक फूड्स हैं जिसमें ज़्यादा मैदा रहता है, या फिर जो हमारे बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो एकदम से बॉडी में जाके शुगर लेवल्स को बढ़ाएंगे, ये सब डाइट्स जो हैं वो बढ़ाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इन डाइट से दूर रहेंगे, अपनी एक हेल्दी डाइट लेंगे विच कंटेन्स फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हमारा एक्ने भी बेटर रहेगा। बेटर का मतलब ये है कि वो एग्रावेट नहीं होगा, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ डाइट को कंट्रोल कर लेना इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एक्ने। सो कहते हैं, पहले के भी लोग कहते थे कि पानी ज्यादा पियो तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, तो क्या ये सच है? हाइड्रेशन तो डेफिनेटली, हाइड्रेशन इज अ की फैक्टर नॉट ओनली फॉर एक्ने, फॉर अ ग्लोइंग स्किन। तो उसके लिए वही 2 to 3 लीटर्स अ डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जनरली कहा जाता है कि आपको इतना पानी पीना है फॉर अ हेल्दी स्किन के लिए। कितना, अगर टीनेज के लिए, टीनेज व्यूअर्स के हम आपको पूछें? मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि वे ही अपना 2 से 3 लीटर पानी एक भर के रख लो, विच यू हैव टू फिनिश बाय नाइट। अगर आप, बहुत सी कंडीशंस है आप नहीं भी पी सकते हो, देयर आर फ्यू डेज यू वोंट बी एबल टू टेक दैट मच। जैसे सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, समर्स में यू नीड टू टेक मोर। अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो 2 से 3 लीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देयर आर कंडीशंस। कुछ लोग हैं जो दे थिंक कि जो हमने मिल्क प्रोडक्ट्स ले लिया या कुछ और ले लिया तो दैट इज इंक्लूडेड इन द लिक्विड डाइट वी आर टेकिंग, तो वो ऐसा नहीं है। वाटर मीन्स वाटर। यू कैन टेक नींबू पानी, आप नींबू पानी ले सकते हो, या कुछ इस तरह की और चीज़ें, वो आप फिर भी वाटर में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वाटर इनटेक। और पिंपल्स क्या होते हैं? एक्ने तो हम समझ गए, बट पिंपल्स क्या होते हैं? मैंने शुरू में ये बताया था कि एक्ने इज अ डिजीज, लेकिन उसके कारण जो हमारे फेस पे छोटे छोटे दाने, छोटे बड़े जो भी दाने आते हैं, वो एक एक दाने को पिंपल बोलते हैं। अगर किसी के फेस पे एक ही है जो ब्रेकआउट्स होते हैं फेस पे, उसको पिंपल बोलते हैं। तो क्या उनको कहते हैं कि अगर आप उन पे नाखून लगा दोगे तो उस पे दाग रह जाता है, ऐसा कुछ होता है? जरूर, डेफिनेटली। अगर वो अपने आप से हील होगा तो देयर 90% चांसेस कि वो कोई मार्क नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पिक करते हो, उसको दबाते हो, स्क्वीज करते हो, तो डेफिनेटली वो मार्क छोड़ के जाए। पीसीओएस के कारण भी पिंपल्स होते हैं क्या लोगों को? पीसीओएस मीन्स कि ओवरी में सिस्ट्स बन जाती हैं जिसके कारण हार्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हार्मोन्स के कारण डेफिनेटली फिर एक्ने बढ़ेगा। एक्ने इज इनफैक्ट अ प्रेजेंटेशन इन पीसीओएस। कई लोग जो एक्ने के लिए आते हैं, जब उनको इवेल्युएट करते हैं तभी फर्स्ट टाइम उनका पीसीओएस डिटेक्ट होता है, स्पेशली इन यंग टीनेज गर्ल्स। क्योंकि जनरली पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है बहुत लेट से होता है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हमारे पास एक्ने के पेशेंट्स आते हैं जिनमें हमें लगता है कि हो सकता है। व्हेन वी गेट इवेल्युएटेड
उनको हम पूरा इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो फिर उसमें PCOS निकलता है। लेकिन उसमें और भी साथ में सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स होना या फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाना। तो फिर वो हमें जब साथ में दिखते हैं फिर हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं उसके लिए। जो पिंपल्स होते हैं वो मेनली फ्लूइड फिल्ड होते हैं, तो क्या उसका फ्लूइड कहीं और भी अगर आपके फेस पे लग जाए तो वहाँ पे पिंपल्स हो सकता है? ऐसा मोस्टली होता नहीं है। देखिए, जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है विच कॉजेज द पस इन द पिंपल्स। वो बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो उधर से निकल के दूसरी जगह लगेगा तो वो बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाएगा। वो नॉर्मली हमारी स्किन पे है। जब हमारे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है, उनके अंदर डर्ट इकट्ठा हो जाता है, देन दैट बैक्टीरिया एक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस पस इन देम, जिसके कारण हमें वो बड़ा पिंपल नजर आता है। तो दैट सिंस इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द स्किन, तो इधर उधर लगने से कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा। और जैसा कि आजकल देखा गया है स्मोकिंग बहुत हाई लेवल पे है, तो स्मोकिंग क्या इम्पैक्ट करता है कि पिंपल्स हो सकता है? आप स्मोक करते हो? स्मोकर्स में एक डिफरेंट, स्मोकिंग देखिए एक स्ट्रेस है। स्मोकिंग ऑन द बॉडी कॉजेज स्ट्रेस, और स्ट्रेस कॉजेज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस इन द बॉडी जो कि हार्मोन्स को ऑल्टर करते हैं। तो हार्मोन्स के कारण फिर वो पिंपल्स आते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। सेकंड थिंग इज, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें एक डिफरेंट तरह का एक्ने होता है which is present usually around the lips, chin, lower face, neck। वो डिफरेंट तरह के पिंपल्स होते हैं स्मोकर्स में, which fades away अगर एक बार स्मोकिंग छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन जो नॉर्मल पिंपल्स होते हैं वो स्मोकिंग छोड़ने से फेड ऑफ नहीं होंगे, कम जरूर हो जाएंगे। और हमने सुना है बर्थ कंट्रोल पिल्स भी रीजन होते हैं पिंपल्स होने के। Few birth control pills, not all. In fact, birth control pills is used in the treatment of PCOS जो अभी आप बात कर रहे थे। लेकिन few birth control pills होती हैं जो एक्ने को भी बढ़ा देती है। Not in all patients, कुछ patients में birth control pills बढ़ाती हैं एक्ने और कुछ में नहीं, तो वो सूट करने की बात होती है। सो ये जितने भी कंडीशंस हैं ये डायग्नोज कैसे होता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट थिंग व्हिच इज हैपनिंग? वो तो हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना पड़ेगा ना कि वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला, तो कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो एक्ने को ट्रिगर भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। तो उसमें मेन तो स्टीरॉइड्स हैं। अगर कुछ पेशेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमने उनको अगर उनको कोई स्किन की एलर्जी हुई है, हमने उनको लगाने के लिए कोई क्रीम दिया, वी से इट किया 5-10 दिन लगाना, उसके बाद बंद कर देना। बट वो क्योंकि स्टीरॉइड्स लगाने से एक बार फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है, तो दे थिंक ये तो ग्लो के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, दे कीप ऑन अप्लाइंग इट फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर, क्योंकि हमारा स्किन तो ग्लो कर रहा है। और जब उनका टीनेज वाला एज आता है या लेटर ऑन ऑल्सो, फिर उनको पिंपल्स होने लगते हैं। तो स्टीरॉइड्स चाहे वो लगा रहे हो चाहे खा रहे हो फॉर सम अदर कंडीशन, उनमें पिंपल्स आ सकते हैं। इसी तरह कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो फिट्स के लिए दी जाती है, दे आल्सो इंक्रीज एक्ने। जैसा कि आपने बताया हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं, तो हाई टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन केयर, ओवरऑल स्किन केयर? सी, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। तो मेल्स में जब हम बोलते हैं प्यूबर्टी पे एक्ने आने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इज नॉट ओनली फाउंड इन मेल्स, वो फीमेल्स में भी होता है। तो जब फीमेल्स में बढ़ेगा या मेल्स में भी बढ़ेगा, तो उसके कारण पिंपल्स तो आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो उसका कॉज है। अगर हम एक जनरल रूटीन, स्किन केयर रूटीन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो हम आपसे जानना चाहें कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक का क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, तो वो उस पे हमने टिप चाहिए। मेन चीज तो यही है कि जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा फेस वॉश नहीं करना है। ओवर क्लेंजिंग योर स्किन इज अ बैड हैबिट। अगर आप बारी बारी अपने फेस को वॉश कर रहे हो, तो उसमें जो नेचुरल ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेट रखते हैं, आप उनको वॉश ऑफ कर रहे हो। तो मॉर्निंग में जो इम्पोर्टेंट स्किन केयर रूटीन है, इट इज वही क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप घर में रहो चाहे बाहर जाओ, आपको एक बार सुबह सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन इंडियन क्लाइमेट और इंडियन स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन विद SPF अराउंड 30 to 40 इज क्वाइट इफेक्टिव। उसके ऊपर जितना SPF होता जाएगा वो ग्रीजी होती जाएगी,
ऑयली होती जाएगी, फिर आपको लगाना मुश्किल होता जाएगा। सो व्हाट इज द बेस्ट लेवल ऑफ SPF जो हमें use 30 to 40। 30 to 40 का। एंड इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन, अगर आप बीचेस पे जा रहे हो, हिल स्टेशंस पे जा रहे हो, फिर आपको SPF बढ़ाना पड़ेगा। सो क्या एक्ने एलर्जिक भी होते हैं कि किस ऐसा कोई इनबॉर्न ऐसा कोई रीजन ना हो, बट ड्यू टू सम एलर्जी और सम रिएक्शन ड्यू टू अ मेडिसिन और क्या ऐसा भी होता है? हाँ, एलर्जी नहीं होती है। एक्ने इज नॉट एन एलर्जी, एक्ने इज अ डिफरेंट स्किन कंडीशन। लेकिन कुछ मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया स्टीरॉइड्स जो हमने एलर्जीज में दी तो उन्होंने एक्ने कर दिया। कुछ और एक्ने कॉजिंग वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, जैसे पॉल्यूशन है, आप कह लो कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, नॉन क्लीनिंग योर स्किन है। कई लोगों को आदत होती है कि वो एक बार सुबह नहाते समय वॉश किया, उसके बाद पूरा दिन अपना स्किन का कोई केयर नहीं करना, तो वो एक रीजंस हैं जो एक्ने को ट्रिगर करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन एज सच एलर्जी और एक्ने का कोई रिलेशन नहीं है। एलर्जी में जो ट्रीटमेंट यूज होता है दैट कैन कॉज एक्ने, दैट कैन इंक्रीज एक्ने। खासकर ये देखा गया है मेल्स में, बैचलर्स में जो घर से दूर रह रहे हैं, तो वो फेस वॉश और साबुन में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो साबुन ही फेस पे भी लगाते हैं, तो ये कितना सही है? पीएच का डिफरेंस रहता है। फेस वॉश जो होते हैं वो बैलेंस पीएच के साथ होते हैं। Okay. अगर आप फेस वॉश भी लगा लोगे, खासतौर पे जिनकी स्किन पे एक्ने नहीं है, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट दैट उनका स्किन थोड़ा एक्सेसिवली ड्राई हो जाएगा विद द सोप, सो दे नीड टू मॉइस्चराइज इट मोर। लेकिन अगर आपका एक्ने वाला स्किन है, फिर आपको सोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो पीएच को डिस्टर्ब करेगा और वही जो मैंने अभी बैक्टीरिया बोला था वो उसको बढ़ाएगा, फिर आपके एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे एक्ने एंड पिंपल्स के, एक अगर हम जनरल आइडिया आपसे लेना चाहें कि मेल या फीमेल इस जनरेशन में कौन ज्यादा कंसर्न है अपने स्किन को लेके एक्ने एंड पिंपल्स? देखो, पहले तो फीमेल्स आती थी ज्यादा, आजकल तो इक्वल है। इक्वल जो एजुकेटेड जो लोग हैं वो तो इक्वली कंसर्न है, लेकिन अभी भी वो लोग हैं जो आते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी है, अगर इसके फेस को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, शादी में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मेल हो फीमेल हो, फेस तो सभी का फेस ही है ना, अगर खराब होगा तो इक्वली बुरा लगेगा। हम एक पर्सनल कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। तो अगर हम पूछें कि बहुत सारे स्पेशलिटीज होते हैं मेडिकल लाइन में, क्या ऐसा रीजन था कि आपने स्किन केयर ही चुना, या तो आपका इंटरेस्ट रहा होगा स्किन में? नहीं, इंटरेस्ट से ज्यादा एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो हमारे जो नेबर थे, ही वॉज अ स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो जब भी मैं उनके घर जाती थी, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट ही यूज्ड टू डू, तो ही वॉज माई रोल मॉडल ऑल्सो। माई फादर वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, सो वी यूज्ड टू लिव इन अ कॉलोनी जहाँ पे सभी डॉक्टर्स ही रहते थे। तो मैं उनके घर जब भी जाती थी तो मैं उनको करते देखती थी कुछ ना कुछ, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। जैसे वो पेशेंट्स को छोटे छोटे प्रोसीजर्स जो 5-5 मिनट में ही पेशेंट्स वर हैप्पी कि हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया, तो मैं हमेशा उनको देखती थी। एंड जब पीजी की एडमिशन के लिए देयर वर जस्ट 2 सीट्स, जिस कॉलेज से मैंने किया, स्किन की सिर्फ 2 सीट्स थी, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मेरे को गायनी ना लेना पड़े, मेरे को स्किन मिल जाए। अच्छा। मेरे से पहले वाले गायनी उठा ले, मेरे लिए स्किन छोड़ दे बस। सो आई वाज सो मच इंटरेस्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मे बी 8, 9, 10 years आई यूज्ड टू सी हिम डूइंग स्किन वर्क एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्किन। सो कैसा कोई केस जो आपने किसी पेशेंट का हील किया हो जो एक्ने से बहुत लॉन्ग टाइम तक सफर कर रहे हैं? मेरे पास एक पेशेंट था जिनको इतना ज्यादा सीवियर एक्ने था ऑन होल ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली फेस, बैक, इंक्लूडिंग हिज लेग्स आल्सो। ही कुड नॉट इवन सिट और लाई डाउन, उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इट टुक मी 1.5 years, पूरा 1.5 साल लगा उनको ट्रीट करते करते, लेकिन ही वाज कंप्लीटली ओके आफ्टर दैट, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मार्क्स व्हिच वर लेफ्ट ऑन हिज फेस। So I was very happy treating that patient, and the patient obviously was also very happy. डॉक्टर सोनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें एक्ने है तो क्या हमें मेकअप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखो, ये एक मिथ है। लोग कहते हैं कि मेकअप लगाने से एक्ने बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने क्लीनिंग प्रॉपर करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है, तो उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। बट मेकअप वही होना चाहिए जो ज़्यादा ऑयली, ग्रीस, मतलब ऑयल बेस्ड ना हो।
वाटर बेस्ड मेकअप्स अवेलेबल हैं आजकल, आप वो यूज कर सकते हैं. बट द मेन टिप इज बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू रिमूव योर मेकअप. तो लगा के नहीं आपको सोना है, दैट विल ब्लॉक योर पोर्स एंड कॉज मोर ऑफ एक्ने. अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे किसी फर्स्ट साइन के बारे में देखना है कि मेरा एक्ने शुरू हो रहा है, मैं वहीं उसको अगर डायग्नोज कर लूँ तो शायद वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, ऐसा क्या वार्निंग साइन होता है जनरली? नॉर्मली यही है कि 13-14 की एज पे जब आपको लगे कि पिंपल्स आपके नॉर्मल स्किन केयर रूटीन से नहीं ठीक हो रहे हैं, लाइक अगर आपने फेस वॉश यूज किया, अगर आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन जो अवेलेबल है एक्ने के लिए विच कंटेन क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, अगर आपने वो लगाया और वो नहीं ठीक हो रहे हैं तो इट इज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर. सेकेंड थिंग इज कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनको एक्ने है, एक्ने स्कार्स हैं फेस पे, तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपके जो एक्ने होंगे वो भी काफ़ी सीवियर वाले होंगे. सो यू शुड गेट देम ट्रीटेड अर्ली. जब हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो हमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए बिफोर परचेजिंग कॉस्मेटिक्स? कॉस्मेटिक्स वही अच्छे ब्रांड के हो, उनका शेल्फ लाइफ या तो लॉन्ग हो और यू कीप ऑन चेंजिंग. अगर उनका शेल्फ लाइफ शॉर्ट है, कुछ के ऊपर लिखा होता है कि दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सन, तो उनको थोड़ा आप ड्रॉअर में रखिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम आउटसाइड. कुछ जो बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, उनकी जगह आप वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड यूज़ करिए जो हैं. एंड जहाँ हो सके, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है, तो वहाँ पे हैवी बेसिस मत यूज़ करिए अपने फेस पे. डेफिनेटली एक्ने जिनको है दे ऑल्सो वॉन्ट टू लुक गुड, सो दे विल यूज समथिंग टू हाइड देम. तो अगर हम उनको उस चीज़ से वो नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेट उनको भी अच्छा लगने का उतना ही हक है टिल दे गेट ट्रीटेड एंड गेट रिड ऑफ. ट्रीटमेंट से आपका फेस क्लीन हो जाएगा, तो क्यों वेट करना है उस चीज़ का. गेट अर्ली. So probably how much time does it take to treat a normal acne? इट डिपेंड्स कि कितना स्वेरिटी है आपका एक्ने का. अगर आप अर्ली आ जाते हो, कम एक्ने है, तो मे बी 2 or 3 months ऑफ ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट. अगर आपका लेट एक्ने है तो इट टेक 6 to 9 months. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया एक्ने और पिंपल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर आपको एक्ने एंड पिंपल्स हैं तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे समय पे मैनेज कर सकते हैं. आपके अगर कुछ भी फीडबैक हैं या सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर भेजें, और ऐसे कई हेल्थ से रिलेटेड टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहें.